कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां किसी के पास कोई अधिकार ही ना हो? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब अधिकार नहीं होते तो दुनिया असल में दिखती कैसी है। सुनने में ये एक बहुत बड़ा सवाल लगता है ना? देखिए, अधिकारों की असली कीमत समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि जब ये अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं तो होता क्या है। चलिए इसे 3 बिल्कुल सच्ची कहानियों से समझते हैं। तो हमारी पड़ताल ग्वांतानामो बे की एक जेल से शुरू होगी। फिर हम एक पूरे देश सऊदी अरब की कहानी देखेंगे और आखिर में कोसोवो में जो हुआ उस पर नजर डालेंगे। 11 सितंबर के हमलों के बाद पूरी दुनिया में एक उथल-पुथल सी मच गई थी और इसी माहौल में अमेरिकी सेना ने क्यूबा में अपने एक नेवल बेस पर दुनिया के अलग-अलग देशों से करीब 600 लोगों को खुफिया तौर पर हिरासत में ले लिया। इन लोगों को एक तरह से कानूनी अंधेरे में धकेल दिया गया था। मतलब अमेरिकी सेना ही उन्हें गिरफ्तार कर रही थी, वही उनसे पूछताछ कर रही थी और वही उनकी किस्मत का फैसला भी कर रही थी। और ये सब हो रहा था बिना किसी अदालत के, बिना किसी सुनवाई के। जरा सोचिए, न कोई वकील, न कोई मुकदमा, बस एक ऐसा इंतजार जिसका कोई अंत नहीं। देखिए, आंकड़े और रिपोर्ट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस पूरी स्थिति का जो इंसानी पहलू है वो शायद सबसे ज्यादा असर करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने इन हालातों पर दुनिया का ध्यान खींचा, लेकिन एक बच्चे की आवाज शायद सबसे बुलंद साबित हुई। ये छोटा सा खत इस पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचाता है। मतलब जब अधिकार होते ही नहीं तो अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई जरिया नहीं बचता। यहां तक कि ये जानने का भी कोई रास्ता नहीं होता कि आखिर इल्जाम है क्या। बस एक सवाल रह जाता है, मेरे पिता जेल में क्यों हैं? ग्वांतानामो बे की कहानी वाकई दहला देने वाली है। लेकिन तब क्या होता है जब अधिकारों का हनन किसी एक जेल में बंद कुछ 100 लोगों तक सीमित न रहकर एक पूरे समाज पर, एक पूरी आबादी पर होता है? चलिए अब अपनी पड़ताल को एक जेल से आगे बढ़ाकर एक पूरे देश तक ले जाते हैं। तो अब हम सऊदी अरब के मामले को देखते हैं, जहां सरकार अपनी ही देश के नागरिकों पर कई तरह की पाबंदियां लगाती है। यहां पर आप देखेंगे कि नागरिकों की भागीदारी या अपनी बात कहने की आज़ादी का जो एक बुनियादी ढांचा होता है वो है ही नहीं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरी तरह से नियंत्रण पर आधारित है। लेकिन एक बात साफ है, अधिकारों का हनन सिर्फ राजशाही में ही नहीं होता। हमारी जो आखिरी कहानी है वो कोसोवो से आती है, जहां एक चुनी हुई सरकार ही अपने लोगों के खिलाफ हो गई थी। देखिए, कोसोवो पहले यूगोस्लाविया का एक प्रांत हुआ करता था। यहाँ की आबादी में ज्यादातर अल्बानियाई मूल के लोग थे, लेकिन पूरे देश में दबदबा सर्ब समुदाय का था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। ये किसी राजा का फरमान नहीं था, ये एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता का फैसला था, जिसने देश की पूरी ताकत एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ लगा दी। 74 साल की बतीशा होग्जा की ये कहानी उन हजारों दर्दनाक कहानियों में से बस एक है। उनके पति को सर्बियाई सैनिकों ने उनके ही घर में ठीक उनकी आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला था। आखिरकार इस कत्लेआम को रोकने के लिए दुनिया के कई दूसरे देशों को दखल देना पड़ा और बाद में मिलोशेविच पर मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा भी चलाया गया। तो ग्वांतानामो बे, सऊदी अरब और कोसोवो, ये तीनों कहानियां बहुत अलग हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है। हर मामले में लोगों के एक समूह से कुछ बहुत ही बुनियादी, कुछ बहुत ही जरूरी चीज छीन ली गई थी। और यहीं से हम अपने आज के विषय के केंद्र में आते हैं। अच्छा, तो अब जब हमने ये देख लिया है कि अधिकारों के बिना दुनिया कितनी भयानक हो सकती है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि जब हम अधिकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असली मतलब होता क्या है। तो देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अधिकार सिर्फ किसी की मनमर्जी या मांग नहीं है। ये एक ऐसा दावा है जो तर्कसंगत हो, जिसे समाज स्वीकार करे और सबसे जरूरी बात, जिसे कानून की मंजूरी मिली हो। और हाँ, अधिकार कभी भी असीमित नहीं होते, वे हमेशा एक संतुलन पर टिके होते हैं। मतलब मेरा अधिकार ठीक वहीं खत्म हो जाता है जहां से वो किसी और के अधिकार में दखल देना शुरू कर दे। ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। कानूनी मान्यता के बिना कोई भी अधिकार सिर्फ एक नैतिक अपील बनकर रह जाता है, एक अच्छी सोच। वो कानून ही है जो अधिकारों को असली ताकत देता है और उन्हें लागू करवाने का रास्ता बनाता है। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। एक लोकतंत्र को ठीक से काम करने के लिए इन कानूनी तौर पर पक्के अधिकारों की इतनी जरूरत आखिर है क्यों?
अधिकार ये पक्का करते हैं कि अगर कोई सरकार चुनाव जीत भी जाए, जैसे मिलोशेविच ने जीता था, तब भी कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें वो पार नहीं कर सकती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो वो अपने नागरिकों के साथ कभी नहीं कर सकती। और ये बात अधिकारों के सबसे बुनियादी काम को बिल्कुल साफ कर देती है। अधिकार एक ढाल की तरह हैं, ऐसे नियमों का समूह जो सरकार की ताकत को काबू में रखते हैं और हर एक इंसान के सम्मान की रक्षा करते हैं। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है। अधिकारों के लिए संघर्ष आज भी दुनिया के कोने-कोने में चल रहा है। इन घटनाओं को याद रखना और अधिकारों के महत्व को समझना ही हम सब के लिए उनकी रक्षा करने का पहला कदम है।